तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, तो इसमें तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देख लो। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 1 प्लस आई इक्वल टू 1 माइनस 3i इक्वल टू। तो इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो कैसे फाइंड करेंगे देख लो। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब इधर से रियल पार्ट इधर का रियल पार्ट बराबर होगा। तो इधर तो हमें दिखाई दे रहा है रियल पार्ट, इधर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे a प्लस आई बी की फॉर्म। ये हमने बता दिया था आपको कि अगर आपको नीचे से ये खत्म करना है तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो कर लेते हैं x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई। इसमें मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, और आपका राइट साइड में चल रहा है 1 माइनस 3i। अब इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी x माइनस 2, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस y माइनस 3 इंटू आई, फिर i की मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस i इंटू एक्स माइनस 2, फिर i की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और इधर आपका चल रहा है 1 माइनस 3i। ठीक है। अब ऊपर आपका x माइनस 2 और यहां से ये उठा लो, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस y माइनस 3। इन दोनों में से i कॉमन लो, प्लस i कॉमन, यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x माइनस 2 अपॉन नीचे आपका 1, इसकी वैल्यू माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा प्लस के 2, इधर है आपका 1 माइनस 3। तो ये 2 आप इसके नीचे भी रखो, इसके नीचे भी रखो, तो ये तो है आपका x प्लस वाई माइनस माइनस 5 अपॉन 2 प्लस आई वाई माइनस एक्स और माइनस के 3 प्लस के 2, तो माइनस 1 अपॉन ये 2, 1 माइनस 3i। ये भी आपका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया, यहाँ पे भी आपका। अब इन्हें कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू होगा 1 के, y माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पे आपके दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ सोल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन आपकी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 2, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसे फर्स्ट मान लो। दूसरी ले लो, y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 6, तो y माइनस एक्स माइनस 5, तो इसे चेंज कर लो, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो y आ जाएगा 1। तो ये था आपका x और y की वैल्यू फाइंड करना। आपको ध्यान रखना है, ये कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो सकता है इधर भी आपका काफी बड़ा होता, तो आपको दोनों ही, इधर भी a प्लस आई बी की फॉर्म लानी है, इधर भी a प्लस आई बी की फॉर्म लानी है। जैसे आप दोनों तरफ a प्लस आई बी वाली फॉर्म आ जाएगी, तो आपको उठा के रियल रियल के बराबर रख देना है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर।
दो इक्वेशन बनके तैयार होगी। ये तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, कभी कभी वो छोटा भी दे देता, तो आपकी इस तरह से ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, उसने 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमने बताया था पोलर फॉर्म में कैसे चेंज होगा। 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होती क्या है आपकी, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको यहाँ पे आर की और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। हमने आपको बता दिया था कि आर जो होता है आपका मापांक यानी कि मॉडुलस होता है, और जो थीटा था वो आपका कोणांक होता है। तो आर कैसे निकला था आपका, आर इक्वल टू अंडर रूट इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √2। यस। थीटा जो था आपका tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स 45 1/1। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, तो क्या होगा, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे आ गया आपका tan इनवर्स 1, और 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है। तो यहाँ से आ गया ये 45 डिग्री। अब हमने कहा था कि अगर आपको साइन देखना है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो थीटा थीटा ही रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, पहले चतुर्थांश में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था आपका उसमें थीटा थीटा ही रहेगा। अगर ये इसमें पहुंच जाता तो उसमें पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर सपोज ये आपका यहाँ माइनस हो जाए, सपोज ये 1 माइनस आई आ जाए, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। लेकिन दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आपको पता है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है तो दोनों प्लस प्लस ही होता है। इसकी बात करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। तो अगर ये इनमें से कोई भी एक माइनस हुआ तो या तो इसमें पहुंचेगा या इसमें पहुंचेगा। तो ये हमने कल आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मापांक और पूर्णांक दोनों फाइंड करना। मीनिंग वही है, यानी कि हमें आर और थीटा दोनों फाइंड करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा अंडर रूट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। तो इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, जो नीचे लिखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे कि ऊपर तो स्क्वायर बन गया तो बाहर निकल जाएगा, क्यों, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाहर, नीचे है 1 माइनस आई स्क्वायर, इसे लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस आई स्क्वायर। तो 1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे आ गया अंडर रूट 2। तो ये लिखा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 आई। हर क्वेश्चन को आपको यहाँ लाके छोड़ना ही है a प्लस आई बी वाली फॉर्म में। अब उसने फाइंड कराया थीटा, तो थीटा फाइंड कर, आर फाइंड कर लेंगे। आर इक्वल टू, अगर हमें इसमें मापांक पूछा है, अंडर रूट आई रियल पार्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस जो आपका b है 1/√2 इसका स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 बाहर निकल जाएगा रूट से। अब उसने पूछा है कोणांक थीटा। थीटा हमने बताया आपको, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b 1/√2 अपॉन 1/√2, ये फिर से कट के 1 आ गया, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और उसमें थीटा थीटा ही रहेगा। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू आ गई, जो थीटा थी 45, क्योंकि कट के 1 आ गया, 1 जो वैल्यू होती है tan 45 की होती है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडुलस था 1 और जो आपका कोणांक आया 45। कोणांक मींस या तो एम्पलीट्यूड कहो या आर्गुमेंट कहो। क्लियर है? yes. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन होगा 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 5 प्लस 12i का हमें स्क्वायर रूट होता है ये, इसे हम एज्यूम करेंगे। सपोज इसका जो आंसर है x प्लस आई वाई कहो या a प्लस आई बी कहो, कुछ भी लिख लो, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने का हमने तरीका बताया था, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है। स्क्वायर तो आप लिख लो, चाहे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्क करने पर तो क्या होगा 5 प्लस 12i, इसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं। x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा 5 के और 2xy बराबर होगा 12 के। अब हमने इसके बाद जो स्टेप बताया था, हमने बताया था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो बराबर होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, इसके बराबर बताया था। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5, तो ये आ गया 25। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 के है। 2xy की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 144, तो ये आ गया 169। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 169, और ये आपका होता है 13 का। तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 13, इक्वेशन नंबर 13। अब हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ तो मर्जी है, या तो प्लस का लेके चलो या माइनस का लेके चलो। x स्क्वायर प्लस माइनस 13 आया, या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, दोनों भी लेके चल सकते हैं, लेकिन एक लेके चलते हैं प्लस वाले। तो जैसे आप इन्हें ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसी तरह आप इन्हें आपस में लेस कर लो, तो माइनस माइनस, तो माइनस के 2 वाई स्क्वायर, यानी कि हम कर रहे हैं फर्स्ट माइनस थर्ड। यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे थर्ड को लेस कर दिया, तो माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के आ जाएंगे आपके 8 5 13। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस। तो जो भी हमने बताया था कि जो x और y जब आपकी वैल्यू आ जाएगी, उठा के यहाँ रख देना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, तो ये इसका स्क्वायर रूट आया। क्लियर है?